बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 9। उसका हमने इंट्रोडक्शन लिया था, डेफिनेशन पढ़ी थी, टाइप्स पढ़ी थी, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एंड सो ऑन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर। इसकी जो नॉमेनक्लेचर है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक। तो ज़रा देखें, हमने पॉइंट बाय पॉइंट इसको स्टडी करना है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्रीफिक्सिंग सब्स्टिट्यूएंट एंड देन बेंजीन, कि अगर बेंजीन नॉन सब्स्टिट्यूट है, बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो उसको तो बेंजीन ही बोलेंगे सिंपली। अब जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर गया है तो पहले उस ग्रुप का नाम होगा, बाद में बेंजीन का नाम लेंगे आप। प्रीफिक्सिंग, पहले आपने लेना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम, बाद में बेंजीन का नाम। जैसे सिंपली अभी हम देख रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन को देख रहे हैं। यहां पे देखिए बेंजीन पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ पर अमाइनो लगा है, वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। तो अब इसको पुकारेंगे कैसे, नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, बाद में बेंजीन। मींस के मिथाइल बेंजीन इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन हो जाएगा, इसका नाम अमाइनो बेंजीन हो जाएगा और इसका नाम कार्बोक्सिलिक बेंजीन हो जाएगा। ठीक है। और बेंजीन की जो 6 पोजीशंस हैं, 6 पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 क्या है? इक्विवेलेंट है। 6 की 6 क्या है? इक्विवेलेंट है। अगर फर्ज करें कि मैं अगर यहां पर एक बेंजीन रिंग बनाता हूं और मिथाइल को मैं यहां पर लगा देता हूं, तो आप हरगिज ये नहीं कह सकते कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड के आपस में आइसोमर है। नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है ना। ये भी हमारे पास मिथाइल बेंजीन है, ये भी हमारे पास मिथाइल बेंजीन है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है ये, कि जो हमारे पास मिथाइल बेंजीन है इसको आप स्पेशल नेम से भी पुकार सकते हैं। मिथाइल बेंजीन को आप टोलुइन बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन को आप टोलुइन बोलेंगे। हाइड्रोक्सी बेंजीन को आप फिनोल बोलेंगे, अमाइनो बेंजीन को आप एनिलीन बोलेंगे और कार्बोक्सिलिक बेंजीन को बोलेंगे आप बेंजोइक एसिड। ठीक है जी। आगे अगर फॉर्माइल ग्रुप लगा हो तो उसको बेंजल्डिहाइड बोल लेंगे। ऐसे बहुत से स्पेशल नेम भी इसके होते हैं। ठीक है जी। 2 पॉइंट हो गए, पहले सब्स्टिट्यूएंट, बाद में बेंजीन, ये पहला पॉइंट। फिर जो आपके पास कंपाउंड आया उसको स्पेशल नेम से भी पुकार सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, ये आता है डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन। अगर बेंजीन पे कोई 2 लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट तो उसको आपने कैसे पुकारना है, और वो क्या है जी? सेम सब्स्टिट्यूएंट है। ये मैंने मिथाइल लिया हुआ है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। अब बेंजीन के रिंग की हमें नंबरिंग करनी है। अगर आप इसको 1 कहेंगे तो इसको 2 हो जाएगा, अगर ये 1 करें तो ये 2 लिखा हुआ है मैंने। अगर ये 1 होगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा 2 3 4 5 को 6 बोलेंगे, नहीं। क्योंकि अगर इसको 1 कह रहे हैं तो ये ब्रांच से ज्यादा क्लोज हो रही है, तो हमने इस डायरेक्शन में घूमना है। 1 2, ये 3 4 5 6 ही है। ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? अगर ये मिथाइल नहीं था तो ये मोनो मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको। अब 2 हो गए हैं तो डाइमिथाइल बेंजीन होगा। अब डाइमिथाइल कौन कौन सी लगी है पोजीशन पर? एक 1 पे, एक 2 पे है। 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। इस तरह ये क्या हो जाएगा? 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब ये तीनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, ये तीनों अब आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अगर मैं कंपाउंड यहां पर एक ये बनाता हूं, जरा देखें, अगर ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है, ठीक है ना, तो अगर ये 1 है 2 तो 3, ये भी क्या है? 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, और ये भी क्या है? 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। ये दोनों आइसोमर्स नहीं होंगे, दोनों का नाम सेम है। ठीक है ना। हत्ता कि ये हो सकता है 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन और 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन, ये तीनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने क्लासिफिकेशंस में बताया था कि 1 2 वाली पोजीशन को बोलते हैं अब आर्थो पोजीशंस। ठीक है। और जब एक मिथाइल लगा हो तो उसको बोलते हैं टोलुइन, जब 2 लगे होंगे तो उसको बोलेंगे जाइलीन। क्या बोलेंगे इसको? जाइलीन बोलेंगे, जाइलीन। ठीक है जी। अब ये
1,2 डाइमिथाइल बेंजीन है, इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलीन। बस ये ऑर्थो लगा देंगे, ओ लगा देंगे, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थोजाइलीन। अब यहां पर देख लें, अगर 1,3 की पोजीशन हो तो उसको बोलते हैं मेटा, मेटा पोजीशन बोलते हैं। है ये भी जाइलीन ही है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? मेटाजाइलीन। ये 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन है, 1,4 को बोलते हैं आप पैरा पोजीशन। 1,4 अगर हो, ऑपोजिट हो एक दूसरे के, तो इसको बोलेंगे पैराजाइलीन। ठीक है जी, ये इसका नाम है, ठीक है ना, इसका ना समझ लीजिएगा, ये मैंने इन दोनों का आइसोमर बनाए हुए थे। क्लियर बात? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन ऑर्थोजाइलीन, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन मेटाजाइलीन, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन पैराजाइलीन। ये तीनों क्या है? आपस में आइसोमर्स हैं और पोजीशन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब जरा नेक्स्ट हम बात करते हैं जो काफी क्रिटिकल भी है और काफी कंसेप्चुअल भी है। अगर बेंजीन रिंग पर डिफरेंट ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो, ये तो सेम वाला था, ये वाले कौन से? डिफरेंट। तो ये मैंने कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, आपने इसको इसी तरह ही याद करना है, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी, कार्बोक्सिल ग्रुप है, सायानो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप है, ये OR है, ये R है। क्लियर जी बात? ये आपने इसी तरह ही याद करने हैं। अब जरा देखिए, हमारे पास इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसकी सेकंड नंबर पे, इसकी थर्ड नंबर पे, इसकी फोर्थ, 5, 6 ऐसा, और इसकी लास्ट है R की, और मोस्टली वो क्या होता है? मिथाइल। अब ये मैंने कंपाउंड बनाया हुआ है, जरा देखिएगा, OH लगा है और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा है। आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, इसको नंबर 1 बोलना है। OH यहां से क्लोज ज्यादा हो रही है, तो 2 ये, 3 ये। अब 3 पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। 1 पे तो कार्बोक्सिल ग्रुप है। अगर मैं OH को यहां पे रिमूव कर दूं तो वो बन जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आपका पेरेंट स्ट्रक्चर है, पेरेंट कंपाउंड है। तो बेंजोइक एसिड के ऊपर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी ग्रुप। कौन सी पोजीशन पे? तीसरी पोजीशन पे। तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या इसका नाम होगा मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इस पॉइंट का नाम देख लें, नेक्स्ट कंपाउंड है NH2। ये यहां पर आ रहा है, मिथाइल इसके बाद में आ रहा है, तो 1 ये होगा, 2 होगा ऑब्वियसली। तो अगर मिथाइल ना होता तो ये तो हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था अमाइनो बेंजीन। ठीक है, अब 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो उसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल अमाइनो बेंजीन। 2 मिथाइल अमाइनो बेंजीन। इसका नाम देख लें, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, 1, 2, 3, तो ये हमारे पास क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी सियानो बेंजीन। 3 हाइड्रोक्सी सियानो बेंजीन। क्लियर बात है? अब 5वां पॉइंट देखते हैं। बट यहां पर और भी मिसालें बन सकती हैं, ये नहीं कि मैंने यही भी लिखी है, आप और भी मिसालें बना सकते हैं। 2 को लगा ले, 3 को लगा ले, जितने मर्जी ग्रुप लगा सकते हैं बेंजीन पे। अब देखिए, ये ग्रुप्स आर नॉट इन प्रायोरिटी ऑर्डर। ऐसे ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आ ही नहीं रहे, ऐसे ग्रुप्स जो प्रायोरिटी ऑर्डर में आ ही नहीं रहे, उसको देखें जरा। आयोडीन नहीं आ रहा प्रायोरिटी ऑर्डर में, नाइट्रो ग्रुप नहीं आ रहा प्रायोरिटी ऑर्डर में। अब आपने अल्फाबेटिकली चलना है। आयोडीन I से बनता है, नाइट्रो N से बनता है। तो आप देखेंगे कि I पहले आ रहा है अल्फाबेट में कि N पहले आता है। A B C D E F G H I पहले आता है, N बाद में आ रहा है। जो बाद में आ रहा है उसको नंबर 1 पोजीशन बोलनी है आपने। तो ये 2, ये 3, ये 4, यहां से शुरू कर ले, फिर भी 2, 3 और ये 4 पे आ रहा है। तो इट मींस के आयोडीन सब्स्टिट्यूएंट है। आयोडीन ना होता तो ये नाइट्रोबेंजीन थी, ठीक है ना। 4 पे क्या लगा है? आयोडीन, तो 4 आयोडो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? 4 आयोडो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो
बेंजीन। अब इसको देख लें, ऑब्वियसली ये 1 होगा, ये 2 होगा, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। अब इसको देख लें, हमारे पास ये आयोडीन है, ऑब्वियसली ये लास्ट आता होगा 1 2 3, 3 ब्रोमो आयोडोबेंजीन, 3 ब्रोमो आयोडो बेंजीन। क्लियर कि जब जो अल्फाबेट में बाद में आ रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसको नंबर 1 पोजीशन देनी है आपने। छठा पॉइंट है कि आप सब्स्टिट्यूएंट के बाद स्पेशल नेम भी ले सकते हैं बेंजीन का। जैसे ये हमारे पास एक OH लगा है, एक NH2 लगा है, OH की प्रायोरिटी ज्यादा है, NH2 की क्या है, कम। तो ये देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आप देख लें, ये OH नहीं है तो ये अमाइनो बेंजीन है, ठीक है ना। तो अगर NH2 नहीं है तो ये फिनोल है। तो 4 अमाइनो फिनोल, इसका नाम क्या होगा, 4 अमाइनो फिनोल। इसका नाम ये भी हो सकता था 4 अमाइनो हाइड्रोक्सी बेंजीन, भी ठीक है, लेकिन 4 अमाइनो फिनोल, ये फिनोल हो गया, और 4 पे क्या लगा है, NH2। ठीक है जी, हमने सब्स्टिट्यूएंट के बाद इसका स्पेशल नेम भी दे दिया। तो स्टूडेंट्स यहां तक रखें, ठीक है, नोमेनक्लेचर तक, और नेक्स्ट टाइम हम बेंजीन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसको खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज में सवाल दिए गए हैं, कहीं पे 3 लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट, कहीं पे 4 लगे हैं, और खुद काम करें, असाइनमेंट हमें अटैच करके भेजें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को देख सकें, सुन सकें और उसको रिकवर कर सकें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।